तो ये जो इस टाइप की जो जनरल इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल जो है वो n है, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिए, मिसाल आप कहेंगे कि n से क्या मतलब, आप कहेंगे n से क्या मतलब, मिसाल आपको ये इक्वेशन दी होती है, देखिए आपको दिया हुआ है 2x1 इज इक्वल टू 7, ये देखिए 2x1 इज, यानी यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये x1 वही रहा और बीच में सारे गायब हो गए और ये हो गया 7। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास इक्वेशन है वन वेरिएबल की, वेरिएबल उसमें x1 है और देखिए a1 की जगह पे 2 आ गया, b की जगह पे मिसाल है 7 आ गया, तो ये हमारे पास है दिस इज ए इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखा आपने, ये बन जाएगा इज ए लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो ये बन जाएगा दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर यूँ लिख दे कोई, आपको लिख दे 4x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर देखें आपके a1 की जगह पे 4 है, a2 की जगह पे 2 है, x1 x2 b की जगह पे 6, तो ये हमारे पास ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इसलिए कि x1 x2 के ऊपर पावर नहीं पड़ी हुई, देखें कोई पावर नहीं है, 1 पावर है, और बाकी मादा जो है क्या है कि जी इसमें वेरिएबल 2 हैं, तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर आप यूँ लिख दें, यहाँ पर आप लिख दें कि जी 6x1 प्लस 5x2 प्लस 9x3 इज इक्वल टू 10, ये लिख दें, तो आप यहाँ पर देखें आपका जो ये जो a1 है वो 6 है, a2 जो है वो 5 है, a3 जो है वो 9 है, b की जगह पर 10 है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और इसके अंदर जो वेरिएबल है वो 3 है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर a1 a2 होल, ये भी हो सकता है, मिसाल है आपको दे दे 1/2 x1 माइनस 7/6 x2 प्लस 5/13 x3 इज इक्वल टू माइनस 16, आपको ये दे दे, क्योंकि रियल नंबर हैं, रियल नंबर के अंदर तो बटे भी आते हैं, अंडर रूट्स भी ऐसा कुछ आते हैं, तो यहाँ पर आपका a1 जो है वो 1/2 है और ये जो a2 है वो माइनस 7/6 है और आपका a3 जो है वो 5/13 है और b आपके पास माइनस 16 है, तो ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और इन 3 वेरिएबल्स है। तो n से मुराद ये कि यूँ जितनी ये लंबी होती जाएगी तो उतने ही वेरिएबल्स में ज़्यादा होते जाएंगे। मगर होता यह है ना कि अब ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर हर किताब आपको हर किताब x1 x2 x3 लिखे, अगर वो ये लिख दे, एक किताब है वो ये लिखती है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 6, उसने ये कर दिया, उसने यहाँ पे वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर उसने वेरिएबल दिया, उसने x1 x2 x3, यहाँ उसने वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं x एंड y, उसने x1 x2 नहीं किए, उसने xy कर दी, तो ये भी हमारे पास इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन जो आपकी है ये इक्वेशन बिल्कुल वही मफहूम देते जैसे अब ये इक्वेशन है, यानी ये इक्वेशन जो है इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। खाली फर्क इतना है कि यहाँ पर जो 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो हो रहे हैं x1 एंड x2 और यहाँ पर जो 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो हो रहे हैं x एंड y। तो ज़रूरी नहीं होता कि मुझे भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स वाई लिखें, आपको ये भी दे सकता है, आपको लिख दिया उसने 5p प्लस 9q प्लस 9q इज इक्वल टू 13, ये कर दे, तो फिर आप खुद ये फैसला करेंगे कि जी दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, क्योंकि p और q देखिए 5 और 9 तो फिक्स है, 5 9 को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन p और q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम कहेंगे भाई दिस इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी मतलब ये कहने का है कि यहाँ पर ये मसवात कहें या ये मसवात कहें या ये मसवात कहें, ये तीनों एक ही नेचर की इक्वेशन हैं, तीनों में जो खाली वेरिएबलों का सिंबल उसने चेंज किया हुआ है, तो ये हमारे पास हो गया। तो जनरली हमारे पास हो गया कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें n वेरिएबल्स हों, वो लीनियर हो, तो उस इक्वेशन की जो शक्ल है इन जनरल वो शक्ल उसकी ये हो गई, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर वहीं पे आ जाए मिसाला, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके सॉल्यूशन जो होगा वो x और y की ऐसी मुनासिब कीमतें होंगी, ऐसी मुनासिब कीमतें होंगी कि जो कीमत आप यहाँ भी दर्ज कर दें वही कीमत आप यहाँ भी दर्ज कर दें, उससे जब 6 आ जाएगा तो वो जो x और y की वैल्यू है वो हम कहेंगे ये इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे हमने ये लिखा, ये तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखें x1 इज इक्वल टू 7/2, इसका सॉल्यूशन 7/2 है। क्यों, अगर आप यहाँ देखें, आप यहाँ पर x1 जगह 7/2 पुट करें, देखें 2 इंटू 7/2 ये पुट किया, ये कट गया, आपका आंसर 7 ये आ गया, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो 7/2 है।
इस तरह से यहाँ पर x1 x2 की, खैर इसमें तो काफ़ी अभी बातें होंगी, पूरा सिस्टम को हल करेंगे। तो यहाँ पर x1 x2 की ऐसी मुनासिब कीमतें जो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे जिससे 6 आ जाए तो हम कहेंगे भाई कि ये उसका वो जो दो x1 x2 की वैल्यूज़ जो हैं वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका x1 x2 x3 की ऐसी मुनासिब कीमतें, जो कीमतें आप यहाँ पे दर्ज करें, यहाँ पे दर्ज कर दें, तो करने के बाद उससे आपको 10 मिल जाए, तो वो जो 3 कीमतें होंगी, एक x1 की, एक x2 की, एक x3 की, उसको हम कहेंगे कि ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट इक्वेशन बता दी आपको, सिस्टम ऑफ सोल्यूशन मैंने बता दिया, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपको बता दी, उसकी फॉर्म बता दी। जैसे एक मिसाल है, देख लें, एक मिसाल आप देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर मिसाल मैं एक मसवाद में लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 6x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू माइनस 13। अब ये क्या है देखें, अब आ जाए डेफिनेशन पे। देखिए 3 वेरिएबल हैं, x1 x2 x3, तो आप लिख सकते हैं दिस इज ए लीनियर इक्वेशन in 3 variables, अगर जिक्र करना कर दें कौन कौन से, x1 x2 x3, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अब अगर मैं पर्टिकुलर में ये ले लूं, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल टू -4, मैं ये ले लूं मिसाल। कैसे लिया मैं अभी वो नहीं बता रहा आपको, ठीक है, फिलहाल मैंने वैसे एक तुक्के पे मैंने ले लिया, इस पर हम बहस करेंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं x1 2 पुट करता हूँ, देखें 6 × 2 -3 × 3 प्लस 4 × -4, ये कीमतें पुट कर दी। देखें ये हो गया 12 -9 और ये -16, ठीक है, ये बन गया 12 -16 और 9 25, ये बन गया 25 में से 12 को माइनस करें, ये बन गया 13, ये बड़ा है ये छोटा है तो आ जाएगा माइनस, देखें आपको ये मिल गया -13। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसका इस इक्वेशन का इसका x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल टू -4, दिस इज ए solution of 6x1 minus 3x2 plus 4x3 is equal to -13। यानी कहने का मकसद ये है कि हमारे पास अगर एक लीनियर इक्वेशन हो, जितने भी उसमें वेरिएबल हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 1 हों, जितने भी वेरिएबल्स हों, ठीक है, तो उनकी ऐसी मुनासिब कीमत, देखिए ये खास मुनासिब कीमत थी। अगर इसको आप तब्दील कर दें, आप x1 को 1 कर दें, x2 को 4 कर दें, x3 को 6 कर दें, ज़रूरी नहीं है कि भाई कि इसका सोल्यूशन ये आए, तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसी मुनासिब कीमतें वेरिएबल्स की, जितने भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी ऐसी मुनासिब कीमतें, जिन कीमतों को आप उस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे पुट करने के बाद आपको उसका राइट साइड मिल जाए, तो हम कहते हैं कि वो जो 3 वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स की जो आ गई, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास उस इक्वेशन का एक सोल्यूशन फॉर्म करता है। ठीक है, ये भी हमारे पास, आपको मैंने एक चीज़ बता दी ताकि हो जाए। और बाकी उससे वो जो लड़का है जाहिदुल्ला, उससे आप जो है वो लें, क्या नाम है उसका, ठीक है, उससे आप ये लें अपना हाँ नोट्स लें, उसको मैंने नोट्स दिए, आज मेरे ख्याल 3-4 दिन हो गए हैं और वो लेके बैठा हुआ है। ठीक है, अगर आपको दे दिए तो ठीक है, उसको फिर पढ़ें। ये जितनी बातें आपको मैंने बताई हैं तकरीबन समझे, बहुत कुछ आपको मैंने करवा दिया है, तो ये उससे आप लें और लेकर पढ़ें उससे, ठीक है, ये आप उससे लेकर करें। अच्छा, आप एक और चीज़ देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इक्विवेलेंट सिस्टम का बताया, इक्विवेलेंट सिस्टम का आपको मैंने बताया। मैंने आपसे कहा भाई कि एक सिस्टम, अगर उसमें जो आपको मैंने मिसाल दी थी, उस मिसाल के अंदर हमने वेरिएबल एक ही लिया था। देखिए मैंने ये काम किया था, ये देखिए, देखिए आपको ये मैंने मिसाल दी थी पीछे, जस्ट अभी आप रुको, अगर पास है तो आप उसको देख लें, तो आपको मैंने ये मिसाल दी थी।
देखें ये था 7x + 5 = 12x - 10 ये, और यहाँ पे मैंने लिखा 7x + 15 = 12x। तो बीच में यहाँ पर मैंने 2-3 इक्वेशन और लिखी थी, ठीक है, लेकिन वो इक्विवेलेंट नहीं थी। तो देखिए एक मैंने ये लिखा और एक ये लिखा, ये ऑलरेडी आपके पास वीडियो में पड़ा हुआ है, वो बात बनी हुई है। तो अब देखें ये इक्वेशन मेरा ख्याल है मेरे पास इक्विवेलेंट थी, क्योंकि मेरा ख्याल है यहाँ पर जब आप इसको हल करते हैं ना, इसको हल करते हैं, यही था कि नहीं जी, + 15 = 12, ये 12x है, 12x ये थी। देखिए इसको आप हल करें, ये 7x - 12x, इसको उधर ले जाएं -15, तो ये 7 में से 12 गया, -5x = -15, तो यहाँ से बन गया 5x = 15, x = 15/5, तो x = 3। तो इसका सोल्यूशन जो वो 3 है। ये 3 आप इसमें दर्ज करें, 3 करें, देखिए ये बन जाएगा 21 + 5, ये बन गया, इधर हो गया ये 36 -10, 21 और 5 26, 36 में 10 गया 26, ये दोनों साइड भी इक्वल हो रहे हैं। ऐसा है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। ये आपको पीछे मैंने मिसाल दी अभी, ये इक्विवेलेंट है। यानी ये जो मैंने डिस्कशन की है, ये डिस्कशन मैंने की है ऐसी इक्वेशन की कि जो दो इक्वेशन हैं उनकी इक्विवेलेंसी हमने चेक करनी है, मगर उसमें वेरिएबल एक है।